करेंगे। चाइना ने लद्दाख पर कब्जा बड़ी स्ट्रेटेजिक जगह पर कर लिया है। अगर मामला आगे बढ़ता है तो हम अपने कश्मीरियों के लिए चाइना के शाना बशाना हिंदुस्तान को दोनों तरफ से यानी सैंडविच बनाएंगे, चाइना और पाकिस्तान। और इंशाल्लाह ताला ये जो इसका घमंड है मोदी का, जिस पर अब इंडिया में भी कोई एतबार नहीं कर रहा, और इवन अजीत डोवाल से भी इसका झगड़ा हो गया है और कोई फौजियों से भी हो गया। उन्होंने कहा भाई हमें ना मरवाओ, तुम जो तुम्हारी पॉलिसियां ना मुल्क के अंदर बिक रही हैं ना मुल्क से बाहर। और देखे तमाशे लगाते हैं साबर शाकिर साहब, आप जिधर बैठे हुए इंटरव्यू कर रहे थे आर्मी चीफ का, उसी को मिसकोट कर दिया। चौधरी साहब वो मैं सुनवाता हूं अभी, लेकिन मैं पहले ये देखें चीनी सदर का जब ये एक्टिविटीज हो रही थी तो दिल्ली में भी काफी जी इजलास हुए। अजीत डोवल भी, रॉ के ऑफिसर भी, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी। और अगर दिल्ली में अगर आप देखें उन दिनों की, बल्कि पिछले 3-4 हफ्ते की, अगर आप डिप्लोमेटिक एनक्लेव का फुटेज मंगवा लें, सीसीटीवी फुटेज वो देखें, क्योंकि कुछ दोस्त ममालिक भी वहाँ पे मौजूद हैं, पाकिस्तान भी मौजूद है और दोस्त ममालिक भी मौजूद हैं, तो इनकी आनियाँ जानियाँ देखने वाली थी। और इस वक्त वाक़तन इंडिया के अंदर एक इख्तलाफात बंद कमरे में चल रहे हैं जनाब। अजीत डोवल अपनी चमड़ी बचा रहा है और मोदी साहब अपनी चमड़ी बचा रहे हैं। इंडियन आर्मी मुर्द इल्जाम किसको ठहरा रहा है? ना, मोदी का अभी खनास नहीं गया, माफ करना। वो कहता है जी जो मर्जी हो जाए, पाकिस्तान पर चढ़ाई करनी है। वो तो चौधरी साहब एक उसकी रीज़न ये है कि अंदर जो है प्रेशर, अंदरूनी प्रेशर मोदी पे इतना हो चुका है, पब्लिक प्रेशर और उनके मीडिया का। देखे ना आप उसकी, मैं वही बता रहा हूँ, इंडिया के अंदर का जो प्रेशर है मीडिया पे खास तौर पे, ये है निचोड़ा हुआ लेमन होता है ना, वो अब बन के नजर आता है। बिल्कुल ठीक है। ये जो मीडिया की तरफ से, इंडियन मीडिया की तरफ से जो प्रेशर है वो ये है कि आप जनाब भीगी बिल्ली बन गए हैं, और बल्कि वो हमें गालियां दे रहा है। इंडियन मीडिया भी और सोशल मीडिया पे वो हमारे खिलाफ लगे हुए हैं। तो हमारे लिए तो जी आपकी गालियां एजाज़ हैं, कौमी एजाज़ के तौर पे लेते हैं। अगर कोई हिंदू, कोई हिंदुस्तानी, कोई इंडियन इंतहा पसंद और वो भी RSS और BJP का गुंडा हमें गालियां दे, वो तो हमारे लिए कौमी एजाज़ है कि हम कुछ अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं और ऐसा कुछ कर रहे हैं जिस पे उनको तकलीफ हो रही है। जी साबर साहब वो सुन ले, वो सारी दुनिया ये कह रही है कि मोदी ने जो लॉकडाउन की पॉलिसी बनाई, फलाह बनाई, ये वो सारा बेड़ा गर्क हो गया। उसका राहुल गांधी हो, कांग्रेस का दूसरा चौथा, सब ये कह रहे हैं। RSS कहती है जी आपकी पॉलिसी बिल्कुल ठीक है, सवाए RSS के ख्वाजे का गवाह की है वो फलाना नहीं सर। डड्डू तो बहुत ही शरीफ जानवर होता है, बेजरर जा, ते सारे दहशतगर्द बहुत है ना, दहशतगर्दों का टोला है ये सारा। आपका क्या एक्सपर्ट ओपिनियन है साबर शाकिर साहब कि ये चीन के साथ लड़ाई की तरफ जाएंगे और पाकिस्तान को ये चाहेंगे कि बीच में कूद पड़े और बिल आखिर वो हो जिसका हम इंतजार कर रहे हैं? सर वाशिंगटन इनकार कर चुका है मुकम्मल तौर पे, मैं आपको बता रहा हूँ। वो अनऑफिशियली अनऑफिशियली वो इंडिया को ये कह चुके हैं कि हम इस पंगे में नहीं आएंगे, आप कोशिश करके म्यूचुअली लोकल लेवल पे इसको सॉल्व करने की, रिजॉल्व करें इस मामले को। वो ये कह रहे हैं। वाशिंगटन की तरफ से कोरा जवाब आ चुका है दिल्ली को। दिल्ली में वैसे नहीं इस वक्त बत्तियां बुझी हुई, उसकी कोई रीज़न है, क्योंकि मैं अब आपको एक बात बता नहीं सकता, फिर वरना वो कहेंगे कि ये बात यहाँ तक कैसे पहुँची, क्योंकि माशाल्लाह से हमारे जो सोर्सेज हैं वो काफ़ी क्या कहना चाहिए अंदर तक मौजूद हैं जी इंडिया में। इसलिए मैं एक चीनी सदर का फ़ौज को जंगी तैयारियां बढ़ाने का हुक्म ये कह के फिर हम ब्रेक पे जाते हैं जनाब। गैर मामूली हुक्म है जी हाँ। चीनी सदर शी जिनपिंग ने जी अपनी फ़ौज को बदतरीन हालात को पेश नज़र रखते हुए जंगी तैयारियां बढ़ाने का हुक्म दिया है और कहा है कि मुल्क की खुद मुख्तारी का पूरी कुव्वत से दिफा किया जाए। उनका ये बयान जी 3 हफ्तों से जारी भारत चीन सरहदी तनाव के पस मंज़र में सामने आया। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और शुमाली सिक्किम के कई इलाकों में भारत और चीन की जानिब से भारी तादाद में फ़ौजें भेजना और इस बात का इशारा है कि सूरत हाल गंभीर और तनाव बढ़ रहा है। दोनों ममालिक के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से तकरीबन 3500 किलोमीटर तवील
गैर हतमी सरहदी लाइन मौजूद है। तो इस चीन के सदर ने जब फ़ौज से खिताब किया तो उसके बाद जो तबसरे हैं डिफेंस एनालिस्ट के इंडिया के और उनके साबिक सफरा के और उनके दफ्तर खारजा के, वो ज़रा सोचने वाले हैं। जाते जाते अब ये सारा मलबा जी फेंक रहे हैं रॉ पे और इंटेलिजेंस एजेंसीज पे। इंडिया में ये बहस चल रही है कि चाइना ने इतनी बड़ी मूवमेंट की तो आपने हमें बताया क्यों नहीं। एक अच्छा, ब्रेक तो ले उन्होंने ऊपर जो है हवाई अड्डा भी